Hello and Assalamu alaikum. This is Shah Faisal. Welcome to another video of this YouTube channel, English with Shah Faisal. In today's video, we are going to be talking about paper pattern of English part 1, जिसको हम first year भी बोलते हैं. First year English paper को 3 portions में divide किया जाता है. इन 3 portions को sections कहा जाता है, जैसे कि section A, section B, section C. इन sections में किन चीज़ों से हमारा पेपर बनता है और कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स बिगिन. सेक्शन ए. सेक्शन ए में आपके लिए 20 एमसीक्यूज दिए जाते हैं. यू आर गिवन 20 एमसीक्यूज. हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क होता है, तो टोटल आपके लिए है 20 मार्क्स. और ये 20 एमसीक्यूज कहां से आते हैं? दे कम फ्रॉम 22 लेसन्स. फर्स्ट ईयर इंग्लिश के बुक में देयर आर टोटली 22 लेसन्स हैं, और इन 22 लेसन से आपका ये 20 मार्क पोर्शन का जो सेक्शन ए है, इट्स कंप्लीटली अबाउट देम. इन 20 लेसन्स में जो प्रेवलेंट लेसन्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं वो पोएम्स है, जो कि हमारे पास 6 पोएम्स है. पोएम से आपका एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि फॉर एग्जांपल डैश पोएम इज रिटन बाय डैश. तो हो सकता है फर्स्ट डैश आपसे पूछा जाए, लास्ट डैश आपसे पूछा जाए, सो आपने वो ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है. आने वाले वीडियो में हम हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश पेपर के बारे में बात करेंगे, सो वहां पर ये चीजें हम सोल्व आउट करेंगे. नेक्स्ट है ग्रामर आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फर्स्ट ईयर सिलेबस के मुताबिक जितना भी ग्रामर आपने कॉलेज में पढ़ा है या आपके गाइड्स में है, तो उस ग्रामर से आपका ये पोर्शन कवर हो सकता है, स्पेसिफिकली एमसीक्यूज. सो डोमिनेंट लेसन्स जो है वो पोएट्री है और सेकेंडली ग्रामर है, प्लस अदर लेसन्स आर आल्सो इंक्लूडेड. उन इस इन पॉइंट्स के अलावा, ग्रामर के अलावा बाकी जितने भी लेसन्स रह जाते हैं उनको भी आप देख सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन ए. 20 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने हैं और 20 मार्क्स होते हैं. देन वी हैव सेक्शन बी. सेक्शन बी जो है, इसमें टोटल सेक्शन का जो है 50 मार्क्स होते हैं. ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स. मतलब आप इस सेक्शन में हाई स्कोर कर सकते हैं. सेक्शन बी में 13 क्वेश्चंस आर गिवन. 13 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं. इन 13 क्वेश्चंस में यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 10. आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये 1, 2 जो है ये सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 2 के पोर्शन है, मतलब सब पार्ट ऑफ सेक्शन बी. इसमें क्वेश्चन 1 और इसमें क्वेश्चन 2 जो है, यू हैव टू अटेम्प्ट देम, मतलब दे आर कंपल्सरी. ये 2 क्वेश्चंस कहां से आते हैं? ये 6 पॉइंट से आते हैं. और ये किस किस्म के क्वेश्चंस है, हम इसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे. एंड आई रोट दिस, दे आर कंपल्सरी. बाकी जितने भी क्वेश्चंस रह जाते हैं, सो उनमें से आपने you need to attempt 8 short questions to be attempted. That was all about section B. section A में 20 MCQs होते हैं. वो पेपर जब आपसे लिया जाता है तो then you are given section B plus section C collectively. So उसमें section B में आपके लिए टोटली 13 क्वेश्चंस होते हैं. इन 13 क्वेश्चंस में यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 10. आपने 10 अटेम्प्ट करने हैं. इन 10 में से फर्स्ट वन और सेकंड वन जो कि पोएट्री सेक्शन से है, दे आर कंपल्सरी. आपने खामखा इनको अटेम्प्ट करना है. बाकी क्वेश्चंस में से आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ये 8 क्वेश्चंस जो है 6 पॉइंट्स आप 22 लेसन से अगर हटा दें, सो बाकी जितने लेसन्स हैं उनसे ये 8 क्वेश्चंस आते हैं. इसमें पोएट्री से भी 1 और 2 क्वेश्चंस वो आ सकते हैं. सेक्शन सी के टोटल 30 मार्क्स हैं. सेक्शन सी में टोटली 4 क्वेश्चंस आर गिवन. 4 क्वेश्चंस आर गिवन. यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम 4. तो एक आपके लिए ऑप्शन सा बन जाता है. इसमें होता क्या है, क्वेश्चन ये जो 3 है, द थिंग इज
सेक्शन ए जो है ये क्वेश्चन 1 है, सेक्शन बी जो है दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और सेक्शन सी जो है दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर फिर और क्वेश्चन सब क्वेश्चंस आते हैं। सो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 जो है इट इज कंपल्सरी, ये आपने जरूर अटेम्प्ट करना है। इसमें है क्या, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को जब आप अटेम्प्ट कर लो, सो इट मींस यू हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली। ऐसा ना करे प्लीज कि आप सिर्फ सेक्शन ए अटेम्प्ट कर ले और सेक्शन बी को छोड़ दे। सो सेक्शन ए और सेक्शन बी को कलेक्टिवली अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि आपने उस टाइम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। इसमें सेक्शन ए मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रांसलेशन है, सेक्शन ए में आपके लिए इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए जाते हैं, यू नीड टू ट्रांसलेट देम इनटू उर्दू, और सेक्शन बी इसका ऑपोजिट है, उधर आपको उर्दू के सेंटेंसेस दिए जाते हैं एंड यू नीड टू ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। और हर एक सेक्शन का 5-5 मार्क्स होते हैं। सो हर एक क्वेश्चन का जो है 10 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 में द सेम पार्ट ए और पार्ट बी को जब आप अटेम्प्ट कर लो तो यू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। इसमें पार्ट ए में वॉइसेस हैं, एक्टिव वॉइस से पेसिव आप बना सकते हो, या पेसिव जब दिए जाते हो उनसे आपने एक्टिव बनाने हैं। और इसका जो ऑप्शन बी में आपके लिए प्रेपोजिशंस होंगे, मतलब यू वुड हैव ब्लैंक्स और आपने उन ब्लैंक्स को प्रेपोजिशंस के मुताबिक फिल करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जितने ये 22 लेसन्स हैं, इनमें से एक लेसन दिया जाता है, आपने उनकी समरी लिखनी है। और लास्ट क्वेश्चन जो है यहां पर 3 ऑप्शंस हैं, इसका मतलब कि आपको ऑप्शन नहीं होगा, आपके लिए इन तीनों में से एक क्वेश्चन होगा। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन 22 लेसन्स में जो लास्ट लेसन है वो 1 एक्ट प्ले है, इसका नाम जो है द प्रोग्रेस। उसमें कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर में से एक नाम आपके लिए दिया गया होगा एंड आपसे ये कहा गया होगा कि ड्रा द कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश कैरेक्टर। तो आपने उस कैरेक्टर के बारे में लिखना है। किस तरह लिखना है, हाउ टू अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, हम आने वाले वीडियो में इन चीजों के बारे में बात जरूर करेंगे। सो या आपके लिए कैरेक्टर स्केच दिया होगा, या आपके लिए एप्लीकेशन दिया होगा, या आपके लिए लेटर दिया होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 के भी 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के भी 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के भी 10 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 10 मार्क्स हैं। सो इन चारों में से यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 3, और इन तीनों में से क्वेश्चन नंबर 3 जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस सेक्शन के 30 मार्क्स हैं। सो सेक्शन ए के 20 मार्क्स हैं, सेक्शन बी के 50 मार्क्स हैं, और सेक्शन नंबर सी के 30 marks हैं। So this was all about your pattern of English paper for part number 1. Well, this is enough from my side. Till next video, take a good care of yourself. Thanks for watching the video.